बयान है। जरा सोचिए, इससे कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर। लेकिन बीएसपी को लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएम शाहीन साहब, लीडर जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, दो टूक कह दिया गया है अविनाश पांडे की ओर से कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, इसी वजह से सभी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना होगा, बीजेपी को हराना होगा। और अगर बीएसपी का साथ लेते हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों का मानो यूपी में सुपड़ा साफ। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला है मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, ये आपातकाल है, उन लोगों के अस्तित्व के लिए आपातकाल है जो अभी तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधीकरण में आकंठ डुबा रखा था, जिन्होंने भारत की राजनीति को पिछले करीब 4-5 दशकों से, उस राजनीति के लिए यह आपातकाल हो गया है। और वो आपातकाल आया है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और घनघोर तुष्टीकरण जो देश की अखंडता तक पर आघात करने तक जाता हो, उसके लिए आपात स्थिति बन गई है। परंतु अभी अभी जो आपने न्यूज दिखाई है वो बड़ी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनकी दूरदृष्टि बहुत गजब की थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चालू पार्टी शब्द कहा था। देखिए, एक तीर से कांग्रेस ने गजब के कई निशाने साधे हैं। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता तो 4-6 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी दावा ही नहीं कर पाती। और समाजवादी पार्टी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल के रूप में, जो कि वो उसकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वो चाहती है कि यूपी की राजनीति के दूसरे ध्रुव के रूप में वो बनी रहे, वो यथावत बनी रहती। अब उसने एक ऐसी बात कही है, अब तो बसपा से जब बंटवारा होगा तो बसपा कहेगी लोकसभा तो हमारे ज्यादा थे। तो समाजवादी पार्टी को तो इस गठबंधन में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। और विपक्ष की जो स्पेस है वो भी अब तीनों में हो गई बराबर की। और अब जब इन दोनों में आपस में मतभेद होगा तो पंचायत कौन करेगा? कांग्रेस ही तो पंचायत करेगी ना। जब सपा बसपा के बीच में मतभेद होगा तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी तो है मगर बहुत चतुर सयानी पार्टी है। और उसने ऐसा दांव चला है कि अखिलेश जी के लिए अब ना करते बनेगा और ना हां करते बनेगा। तो जिसे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत चतुराई भरा काम कांग्रेस पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। और एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई। देखिए, ये सारा का सारा फैक्टर एम फैक्टर के लिए है। मतलब मैं तो इसको कह रहा हूं मनी फैक्टर है, मगर इसको एम से अगर मुस्लिम भी मान ले तो अगर सपा ही लड़ती 80 में 70 सीटें तो सपा मेजर शेयर रहती। अब तो भाई एम का भी 3 जगह बंटवारा हो जाएगा तो विधानसभा में भी एम का कोई अकेला दावेदार नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव जी, जो भारत की राजनीति के अपेक्षाकृत सबसे युवा और फॉरेन रिटर्न और पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, अब देखना होगा कि वो इस चक्रव्यूह के भेदन में कैसे सफल हो पाते हैं। ठीक है, आपने जो बातें कही, मुझे लग रहा है विपक्षी नेता सभी के चेहरे खिल उठे थे। उसके पीछे की वजह क्या है, तहसीन जी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए क्या तैयार है अखिलेश यादव? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मायावती को साथ में लाना जरूरी है उत्तर प्रदेश में। कितना ही धन्यवाद। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी और अपनी नीतियों से ज्यादा विपक्ष में क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूं कि इधर यूपी में एनडीए की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। अपना दल वाले 10-12 सीटों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं और कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे, सुन रहे हैं। और निषाद पार्टी ने इस बार दावा ठोक दिया है कि अपने ही सिंबल पे लड़ेंगे। बेटे को पिछली बार मेरे सिंबल पे नहीं लड़ा है, बड़े नाराज है। और राजभर जी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। एनडीए की स्थिति जो है उनके अंदर खुद पता नहीं चल रहा है कि सिंबल अपना होगा कि मंत्री बनेंगे कि विस्तार होंगे। लेकिन विपक्ष में क्या हो रहा है इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। खैर, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे जो सवाल पूछा गया इंडिया था में उसका सब क्या कुछ है ठीक जवाब? है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है मायावती को साथ लीजिए। हाँ, उस पे आ रहा हूं। कितना देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी ये प्रयोग किया था और बड़े दिल से जी। अखिलेश यादव ने बड़े दिल से साफ बोला था, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और ये गठबंधन समय की मांग है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम कभी इन सब चीजों के लिए पीछे नहीं हटे हैं। हमारा मूल लक्ष्य हमको पता है। अर्जुन की आंख जो है वो मछली की आंख के पे लगी हुई है। हमको भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से इस देश में संविधान की हत्या कर रहे इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए जहां तक आगे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई मुख्य विपक्ष की जरूरत नहीं है। 125 सीटें लेके बस 32% वोट लेके विपक्ष पार्टी कौन है ये सबको पता है। कौन पिछले 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है ये भी सबको पता है। अरे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मायावती जी को लेने में दिक्कत क्या है, ये सवाल, इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं सीधा सीधा। आशुतोष वर्मा के लिए बड़ी पेश की स्थिति बन गई है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 2019 में बीएसपी एसपी साथ में लड़े। एसपी का वोट तो बीएसपी को